विधानसभा है, इसकी उच्चतम परंपराओं का जो है विपक्ष निर्वाहन नहीं। हम 5 साल विपक्ष में रहे, उस तरफ बैठते थे। हमने कभी भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार नहीं, क्योंकि पालित करते हैं आप पार्टियों से ऊपर है। आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई और उसमें ये लोग नहीं आए। आज जब जाने का समय आया है, और हमेशा ये हुआ है कि एक बहुत अच्छे माहौल में, सार्थक माहौल में मेल मिलाप के बाद जो है यहाँ से रवानगी होती है, उस परंपरा को भी जयराम जी की अगुवाई में इस विपक्ष ने तोड़ दिया। ये मुझे लगता है, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा, ये विपक्षी दल एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। और आपने जिस ढंग से इस सदन का संचालन किया है, हम रिकॉर्ड पे लाना चाहते हैं कि 4 दिन के समय में जितना बिजनेस आपने करवा दिया, सारे बिल्स करवा दिए। असल में अध्यक्ष महोदय, 2 ऐसे मौके आए इन 4 दिन के अंदर जब इन्होंने नियम शासक लेके आए। नियम शासक पे जो है, जो इनकी हालत बनी सदन के अंदर, 2 दिन जो है इनसे बैठा नहीं जा रहा था इस सदन के अंदर, जो और सरकार ने पूरा समय दिया और आपने पूरा समय दिया। और उसके बाद कल जब भूमि सुधार कानून का मसला था, उसमें जो है जिस ढंग से इन्होंने अपनी बात रखी, ये कह भी रहे हैं कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास वालों को जमीन मिलनी चाहिए, लेकिन इनसे ये हिम्मत नहीं हो रही है कि हम जो रेजोल्यूशन मुख्यमंत्री जी लाए हैं हम उसके साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, पंजाबी में एक कहावत है, नचना तक कुंडका नुपाना। कहना तो सीधी तरह कह दो कि हम जो है इस प्रस्ताव के साथ हैं, नहीं है तो आप साथ बोलो कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन दोनों दिन जो है इनकी ऐसी भदपिटी है, ऐसी किरकिरी हुई है हिमाचल प्रदेश में। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ, हम 40 थे, हम 40 हैं, और ये ऐसे ही रोते रह जाएंगे। 3 साल के बाद भी इनको सबक सिखाएंगे ये, जब चुनाव आएंगे। जो ये सोचते हैं केंद्र सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है, और ये सारा जो झूठ का आडंबर यहाँ रचा जा रहा था, हमें जितना यहाँ पे प्रकोप आया उस दौरान जो मिलना चाहिए था, ओवर एंड अबव हमें एक फुटी कौड़ी नहीं मिली है। हम दिल्ली में मुख्यमंत्री जी, मैं खुद, हमारे मंत्री, सब लोग बार बार केंद्र में जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा हक है हिमाचल प्रदेश का, वो दिया नहीं जा रहा है। और मैं मुख्यमंत्री जी को कहूंगा कि इनको क्यों कहते हैं आप कि हमारे साथ चलो, इस कैबिनेट को लेके जाओ दिल्ली, सारी कैबिनेट को दिल्ली लेके जाओ। इनको कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये हिमाचलियत के खिलाफ है, हिमाचल के खिलाफ है। ये इन्होंने कोई हिमाचल के हित का काम नहीं किया, और जो आज इन्होंने किया है उसकी हम जो है निंदा करते हैं। और मैं चाहूंगा कि संसदीय कार्य मंत्री जी को इसका नोटिस लेना चाहिए, इनको जो है यहाँ प्रस्ताव पास कराने चाहिए इन चीजों की, ये रिकॉर्ड में रहना चाहिए। विधानसभा हमेशा हमेशा रहेगी, तो इनका पता लगना चाहिए कि जब यहाँ विधानसभा चल रही थी, जब हिमाचल के हितों की बात हो रही थी, तो ये जो नारे लगाते हुए बाहर जा रहे थे, ये समोसे और ये मुर्गे, इनसे इनको कोई फायदा नहीं होने वाला है। बात करनी है तो इस बात की करें कि हिमाचल के पेंशन वालों के जो है 9,000 10,000 करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया जा रहा है, हिमाचल प्रदेश का जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट क्यों घटाई गई है, हिमाचल प्रदेश के कर्ज की कैप क्यों लगाई गई है, हिमाचल में फॉरेन फंडिंग जो है क्यों घटाई गई है। जो हिमाचल के मुद्दे हैं जिससे हिमाचल के लोगों को फायदे होने हैं, उसकी बात नहीं करेंगे। बात करेंगे टॉयलेट की बात करेंगे, समोसे की बात करेंगे, मुर्गे की बात करेंगे। बाहर मुर्गे लेके चले होते हैं और दिन में जो है अपने चैम्बर्स में जो है मुर्गे खा रहे होते हैं। ये इनकी हालत है, तो इसलिए हम इनकी निंदा करते हैं, और मैं चाहूंगा कि इसको रिकॉर्ड पे लेके जाए ताकि किसी विधानसभा में भी कोई भी विपक्ष ऐसा कार्रवाई न कर सके। उस क्षेत्र की परिस्थितियों के हिसाब से, उस क्षेत्र की नीड बेस के हिसाब से संस्थान खोलती है। जो पिछले संस्थान थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समय खुले थे, जिसमें 800 के करीब संस्थान आपने खोले थे, सरकार का, हमारे कैबिनेट का फैसला था कि ये संस्थान चुनावों से 6 महीने पहले जून से स्टार्ट हुई खुलने, और ये आगे तक मतलब चुनावों की जब तक नोटिफिकेशन है तब तक खुलते रहे। महज नोटिफिकेशन करना उद्देश्य नहीं है, तो जनता को धोखा देना भी होता है। अगर उस नोटिफिकेशन करने से पहले आप चुनावों से 2 साल पहले भर्तियां कर लेते और भर्तियां करने के बाद उन संस्थानों को खोलते तो उचित होता है। हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने पुनर्विचार किया। पुनर्विचार करने के बाद पाया कि नीड बेस, मेरी पहले की स्टेटमेंट है, नीड बेस जहाँ भी होगा उस संस्थानों को खोला जाएगा। अब नीड बेस का एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ।
रणधीर शर्मा जी ने बोला कि एम्स में चौकी है, उसको आप कर दो, हमने उसको रेगुलाइज कर दिया। नीट बेस्ड था। रणधीर जी बीजेपी के एमएलए, हमारी रीना कश्यप जी बैठी है, इन्होंने बोला कि हमें राजगढ़ में एक्शन ऑफिस दे दो। हमने निसंकोच नीट बेस्ड देखा कि वहाँ जरूरत है और हमने इनका एक्शन ऑफिस खोल दिया। उसी तरह हमने देरा में देखा कि वहाँ चीफ इंजीनियर एसपी का ऑफिस खोलना चाहिए, नीट बेस्ड हमने देरा में नीट बेस्ड एसपी ऑफिस खोल दिया। मटियात में जैसे फिर भटियात में हमने डीएसपी ऑफिस खोल दिया, नीट बेस्ड था। उसके बाद वहाँ एससी इलेक्ट्रिकल का ऑफिस देरा में खोला गया और बीएमओ का ऑफिस देरा में 3 कंस्टिट्यूएंसी में नहीं था, हमने नीट बेस्ड खोल दिया गया। 675 स्कूलों में जीरो एनरोलमेंट थी। 419 स्कूलों में 5 से कम बच्चे थे, जिनमें 2 किलोमीटर के अंदर दूसरा स्कूल था। 4 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। परेशान रहते हैं विपक्ष के नेता। देयर हैज बीन कोई भी ड्रॉप आउट नहीं है अभी तक। जो बोल रहे थे कि बच्चे कहाँ गए, कोई भी ड्रॉप आउट की खबर कहीं से नहीं है। और मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट कोई स्कूल पढ़ना भी चाहता होगा, अगर उसको 5,000 रुपये का भी खर्चा करना पड़े उसको स्कूल भिजवाने के लिए, हमारी सरकार उससे भी पीछे नहीं।